of inverse trigonometry in the last videos, and today we are going to solve questions based on those identities. जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑफ 1 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. 1 मार्कर क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं. तो इन क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं. लाइक इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट पार्ट, what we have to find, we have to find the principal value of sin inverse 1 by root 2. Sin inverse 1 by root 2. See, sin inverse 1 by root 2, sin 1 by root 2 कब होता है? sin pi by 4 पर होता है. एंड pi by 4 जो है sin की प्रिंसिपल रेंज में लाया करता है, बिकॉज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ sin फंक्शन इज फ्रॉम माइनस pi by 2 टू pi by 2, माइनस pi by 2 टू pi by 2. सो 1 by root 2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1 by root 2 इज साइन pi by 4. नाउ इनवर्स एंड साइन, मैंने क्या बताया था तुम्हें लास्ट वीडियो में, जो साइन इनवर्स से साइन तभी हट सकता है जब हमारा जो एंगल है उनके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है. अगर साइन का एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, पाई बाय 4 लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट मीन्स हम इन दोनों को रिवर्स कर सकते हैं एंड विल गेट पाई बाय 4 एस आंसर. इसको कट नहीं करना है कभी भी. सो पाई बाय 4 इज द आंसर in this case. Like in second part is cot inverse minus 1 by root 3. First of all, we have to check for the negative sign. Like in the first part, the angle is positive, तो हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी एंड उसे कन्वर्ट करके आंसर निकाल दिया. But here in the second part we have the negative angles, and whenever we have the negative angles, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी दिख रहे हैं negative angles, इस क्वेश्चन में है, whenever we have the negative angles we have to first solve the negative angle using the identities. Like cot inverse negative theta is what? क्या आइडेंटिटी होता है? This is equal to pi minus cot inverse theta. So here cot inverse of negative 1 by root 3 will be pi minus cot inverse 1 by root 3. This is pi minus cot inverse 1 by root 3 को हम क्या लिख सकते हैं cot में? Cot pi by 3, because cot 60 is 1 by root 3. cot 30 डिग्री पर root 3 होता है एंड 60 डिग्री पर 1 by root 3 होता है, एंड 60 डिग्री इज व्हाट? pi by 3. So here we have pi minus pi by 3. So the answer is 2 pi by 3. This is answer. Now in question number 2, we have to evaluate this expression. ये expression हमें evaluate करना है. Question number 2, we have to evaluate tan inverse 1 plus cos inverse negative half plus sin inverse negative half. Say in case of sin inverse and cos inverse, their angle should lie between -1 to 1. ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच है साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का. दोनों के जो एंगल हैं वो इस ब्रांच में लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रॉपर्टी साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज व्हाट? पाई बाय 2. इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस चीज को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज व्हाट?
पाई बाय 2 प्लस tan inverse is at pi by 4, tan inverse 1 is pi by 4, so this is what, pi by 4, so the answer is 3 pi by 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना मेन काम है कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होगी. जैसे एंड जो क्राइटेरिया रहेगा क्या, नेगेटिव एंगल्स को सबसे पहले सॉल्व करना है. लाइक यहाँ पर नेगेटिव एंगल्स थे, बट हेयर हमें एक प्रॉपर्टी नज़र आई, हमने डायरेक्टली उसको पाई बाय 2 लिख दिया. अदरवाइज हम इसको नेगेटिव एंगल पहले सॉल्व करते, फिर हम उसको एवेल्युएट करते. इट इज़ बेटर अगर आइडेंटिटी कोई नज़र आ रही है तुम आइडेंटिटी यूज़ करो एंड देन जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4. जैसा कि मैंने जब ये फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करी थी एंड मैंने ये बताया था जो भी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसी पर डिपेंड करता है. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव देयर इनवर्स. तो जो इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो मैटर करती है. लाइक इन दिस केस tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, हमें tan इनवर्स दिख रहा है, tan दिख रहा है, हम इनवर्स और tan को रिवर्स करते हैं, 3 पाई बाय 4 आंसर आ गया, बट वो रॉन्ग हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दिस एंगल लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan 3 पाई बाय 4 है. जब तक ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करेगा ये हट नहीं सकता. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पाई बाय 4 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करना पड़ेगा. tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ये हमारा tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. अगर हम इस एंगल को इस रेंज के अंदर अगर लेकर आ जाएं, मतलब अगर एंगल हमारा इन दोनों के बीच में आ जाता है तो उस केस में इनवर्स से tan हट जाएगा. तो अब हम इस एंगल को इस रेंज में कैसे लेकर आ सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें जो क्राइटेरिया रहता है tan है उसे tan में ही रखना है, बिकॉज बाहर हमारा tan है, इसे हमें tan में ही रखना है. एंड इसका मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती तो मैंने 11th क्लास में बताया था, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं इंटरवल्स में हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही करते हैं. या तो हम लेते हैं पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी ऑलवेज टेक 2 पाई माइनस थीटा. एंड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि केस ऑफ पाई एंड 2 पाई हमारा रेशियो चेंज नहीं होता. अब हम क्या करते हैं, अगर हम पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा का केस लेंगे तो tan हमारा tan में ही रहेगा. अब हमें 3 पाई बाय 4 को कन्वर्ट करना है. 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4 बिकॉज दिस वैल्यू इज 3 बाय 4 इज लेस देन 1. 3 बाय 4 अगर लेस देन 1 है इसका मतलब हम इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं. तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4. नाउ इन केस ऑफ पाई माइनस थीटा रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 180 minus theta is tan theta means tan pi by 4. ये हो गया. एंड दिस इज व्हाट द सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाय 4 इज पाई माइनस थीटा इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है. इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो वी हैव टू टेक माइनस साइन, यानी tan पाई माइनस पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
पाई माइनस थीटा के केस में tan का tan आ गया बिकॉज रेशियो चेंज नहीं हुई, एंड पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया. नाउ वी हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव एंगल. tan इनवर्स नेगेटिव थीटा इज negative tan inverse theta, so this sign will come out. तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाय 4. ये हट गया, इसका मतलब माइनस पाई बाय 4 इज आंसर. नाउ इन सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, we have to find the value of cos inverse cos 7 pi by 6. हमें ये फाइंड आउट करना है. जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया, हमने एंगल चेक करा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. हेयर दिस इज द केस ऑफ cos 7 pi by 6. जो 7 pi by 6 है, cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इज 0 to पाई. क्या एंगल 7 पाई बाय 6 हमारा 0 to पाई यानी 0 to 180, पाई इज 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है. क्या ये एंगल 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो हम डायरेक्टली हटा सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू कन्वर्ट. सो वी चेक. पाई बाय 6 हमारा कितना होता है? 30 डिग्री. 3 7 21, 210, मतलब सीधा सीधा पता चल गया इट इज मोर देन 180 डिग्री. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड सी, वैसे ही हमें पता चल रहा है 7 पाई बाय 6, जो 7 बाई 6 है इट इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स 7 पाई बाय 6 इज मोर देन पाई. तो हमें इसे कन्वर्ट करना है. कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 बाई 6 को हम 1 प्लस 1 बाई 6 लिख सकते हैं. 7 बाई 6 इज 1 प्लस 1 बाई 6. तो इसका मतलब हम इसको cos पाई प्लस पाई बाय 6 में ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज पाई प्लस पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6. नाउ पाई मैंने इसलिए लिया बिकॉज हम पाई का ही केस कंसीडर करते हैं, पाई एंड 2 पाई का. एंड हेयर दिस इज पाई प्लस थीटा. पाई प्लस थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट. And in case of pi, ratio will not change. So this is cos inverse cos pi plus theta is what? Cos theta. And in the third quadrant, cos is negative. So we have to take negative sign here, and our theta is what? The pi by 6. तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ pi by 6 में. So cos of pi plus pi by 6 is negative cos पाई बाय 6. 180 के केस में रेशियो चेंज नहीं हुआ. पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इज नेगेटिव. सो हेयर द एंगल ऑफ कॉस इनवर्स इज नेगेटिव, एंड वी नो कॉस इनवर्स नेगेटिव थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा. सो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, हटा सकते हैं इसको. सो पाई माइनस पाई बाय 6. सो द आंसर इज 5 पाई बाय 6. नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7 इज दिस. हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 7. सबसे पहले तो अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लग जाती, जो हमने लास्ट क्लास में किया था. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y equals to tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई, इसमें मैंने कंडीशन भी बताई थी, हम इसमें कंडीशन भी पहले चेक करेंगे अगर ये हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बट द प्रॉब्लम इज ये जो 2 है ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है अभी। अगर ये 2 नहीं होता तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल थी, बट हेयर वी हैव 2, तो ये 2 हम कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, x is 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। नाउ ये कैंसिल हो गया, दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन, दिस इज 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 नीचे है, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, रेसिप्रोकल कर दिया, प्लस tan इनवर्स 1/7, दिस इज tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, मतलब ये आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल है। एंड इस आइडेंटिटी में हमें क्या कंडीशन चेक करनी होती है, दैट आर प्रोडक्ट ऑफ द एंगल्स शुड बी लेस देन 1, अगर है तो ये एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज हम पाई वाला केस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम एंगल्स का प्रोडक्ट देखें, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, दिस इज 16/21, 16/21 इज लेस देन 1, मतलब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो हम ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा अब हमारा tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, दोनों में हमें दिख रहा है जो एलसीएम है वो 21 है, नीचे भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21, एलसीएम 21 आएगा और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 अपॉन 3 7 ज़ा 21 माइनस 4, जो डिनोमिनेटर थे दोनों के वो कट हो गए, 28 प्लस 3 इज 31, 21 माइनस 4 इज 17, सो दिस इज tan इनवर्स 31 upon 17, which is equal to our राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, ये कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, लाइक हम ये अज्यूम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म का, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं एक और ले लेता हूँ, फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। मैं पहले फोर्थ पार्टी में कंसीडर करके चल रहा हूँ, tan इनवर्स cos x प्लस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो मतलब हमारा जो टारगेट रहेगा दिस इज tan इनवर्स। तो हम जो टारगेट रखेंगे वो क्या है, इस एंगल को पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan में। अगर ये हमारा tan में कन्वर्ट हो जाता है तो इनवर्स से tan हटके हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, मतलब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डायरेक्टली अगर हम इसको cos से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो क्या बनेगा, cos डिवाइडेड बाई cos विल बी 1, साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 हो जाएगा एंड साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एंगल बाय cos x. So what we get, tan inverse, now it's gonna be cos x upon cos x 1 plus sin upon cos tan cos upon cos 1 minus sin upon cos tan। यहां पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मेट नजर आ रहा है। कैसे, 1 x इज 1, y इज tan x, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो है वो आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसको tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, इनवर्स से tan हट गया, क्या रह गया x। दिस इज द आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सी मैंने एक टूल बताया था, वेन एवर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में हम x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा। सो वी पुट x इक्वल टू tan थीटा। व्हेन x इज tan थीटा, यहां पर वैल्यू डालें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा का रूट विल बी sec थीटा ओनली। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इन्हें साइन कॉस में ब्रेक कर दें। sec थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, कॉस से कॉस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आइडेंटिटी होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2। यहाँ पर एप्लीकेबल है आइडेंटिटी। वैसे मैंने 11 किया था इस आइडेंटिटी पर कि 12th में ये आइडेंटिटी बहुत यूज होगी, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो गई। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ कर देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन साइन थीटा को जब भी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो साइन थीटा की भी आइडेंटिटी अप्लाई होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, बिकॉज एंगल सेम होना चाहिए। अगर हमने न्यूमरेटर में हाफ एंगल में कन्वर्ट करा है तो डिनोमिनेटर भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। सो साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये कट हो गया, 2 से 2 कट, साइन अपॉन कॉस tan, सो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, सो दिस इज व्हाट थीटा बाय 2। अब हमें थीटा की वैल्यू कन्वर्ट करनी है। व्हेन x इज tan थीटा, then theta is tan inverse x, तो this is what 1 by 2 tan inverse x, ये हमारा आंसर आ गया। Now here in the second part, tan inverse 3a square x minus x cube upon a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी नज़र आ रही है? अगर हम a को काउंट नहीं करें, जितने भी a हैं हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा tan 3 थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब हमें एंगल देख के भी पता चल गया कि जो x है उसे हमें क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा। एंड क्योंकि ये इनवर्स है उससे भी हमें पता चल रहा है tan इनवर्स है, इसका मतलब tan हमें पुट करना है। सो वी पुट x इक्वल टू tan थीटा। बट ये तो केस है जब a नहीं था तब हमें x को tan थीटा पुट करना है, बट हेयर वी हैव a। मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x को साइन थीटा पुट करते हैं, एंड a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम x को a साइन थीटा पुट करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर a प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, हम x को tan थीटा पुट नहीं कर सकते। व्हाट वी पुट x इक्वल टू a tan थीटा। अब हम जहाँ जहाँ पर x है उसको a tan थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज a tan थीटा, a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब, तो ये बन गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस x क्यूब हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब एज इट इज माइनस 3a, x इज a tan थीटा, तो a tan थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर कट हो गया, क्या बचा अब हमारा सी, ए क्यूब न्यूमरेटर में कॉमन है, ए क्यूब नीचे भी ए क्यूब कॉमन आके कट हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू व्हाट tan 3 थीटा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा, रिमेनिंग इज 3 थीटा। अब हमें थीटा का वैल्यू कन्वर्ट करना है,
See, when x is a tan theta, when x is a tan theta, हमें थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले tan को सेपरेट करना पड़ेगा। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा x अपॉन a आके डिवाइड हो गया, तो थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. So this is 3 as it is. Theta is tan inverse x upon a. This is answer. Now in third part में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सी, हमें कहाँ से हेल्प मिलती है, ये tan इनवर्स रूट एक्स हमें प्रूव करना है। मतलब हम tan इनवर्स रूट एक्स को अगर थीटा लेते हैं तो रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। एंड व्हेन रूट एक्स इज tan थीटा, हम क्या करें, अगर हम tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा अज्यूम करें, मतलब हम अपनी हेल्प के लिए साइड में करके देख सकते हैं कि tan इनवर्स रूट एक्स को मैं अगर थीटा लेट कर लेता हूँ, देन रूट एक्स मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड x मेरा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब मैं ये x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर फिट करके देखता हूँ, कोई आइडेंटिटी बनेगी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू व्हाट, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ये। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, पुट x इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। So half cos inverse cos 2 थीटा, इनवर्स एंड cos हट गया, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट, क्या बचा, थीटा। एंड थीटा हमारा क्या था, व्हेन x इज tan स्क्वायर थीटा, थीटा इज tan इनवर्स रूट एक्स, सो दिस इज tan इनवर्स रूट एक्स, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। जो आज की वीडियो है उसमें हमने देखे 2 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप्स क्वेश्चंस। एक तो हमने किया था 1 मार्कर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल आइडेंटिटीज, जो कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस थी। एंड सेकेंडली जो हमने क्वेश्चन का टाइप करा, उसमें हमने एक क्वेश्चन करे हैं प्रूविंग वाले, एंड एक क्वेश्चन हमने करा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 3 टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो और अभी ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाते हैं। अभी जो है इतना इस टाइप के क्वेश्चंस का तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड और भी क्वेश्चंस। अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, कम से कम अभी 2 क्लास और हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स पर ही चलेंगे, तब जाकर तुम्हें मतलब एक परफेक्शन आएगी कि इनवर्स ट्रिगो का तुम कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी जो हमने करे हैं 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।